गीता के द्वारा कर्म श्रेष्ठ करने की हमें एक राह मिलती है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी वीणा बहन आप दक्षिण भारत से, मैंगलोर से, कर्नाटक हुबली से है। आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां शुरू से ही भक्ति का केवल एक वातावरण नहीं, ये सब सुनते पढ़ते इस फूल रोशनी को भी जागृत करेंगे तो एक बहुत ही सुंदर दृश्य, एक वातावरण बनता है। और सभी सामने बैठे हैं तो मेरे लिए मंचासीन भी पूजनीय है और सामने बैठे हुए सभी अतिथि पूजनीय है। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। हम सुनते रहते हैं, ये बहनों का बहुत लगाव रहता है तो मन भी करता है, पर हम नेता लोग काम में थोड़े से बिजी रहते हैं। लेकिन सही कहा आपने कि जो जीवन में आपने बताई और आपके जो प्रवचन है कि एक माइंड को एक शांति के रूप में रखना, एक ध्यान के रूप में, और यही सबसे कठिन कार्य मेरी नज़र में तो सबसे कठिन कार्य यही है और वो आप कर रहे हैं। तो ये आपका बहुत बहुत ही बड़ा एक कदम है और पूरे वर्ल्ड में आप जाते हैं, वो भी सराहनीय है। मेरा मानना ये है कि जो वर्तमान में भारतीय परंपराएं, भारतीय संस्कृति, जो हमारे यहाँ के रीति रिवाज, संस्कार जो खत्म होते जा रहे हैं, उनको मेरे विचार से आपकी ये संस्था उनको जीवित रखने का काम कर रही है। इसके लिए बहुत ही सराहनीय है। प्रदाता योगेश्वर, परम रक्षक पिता परमात्मा को याद करते हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत हमारी वरिष्ठ राजयोग की नींव ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी जी को अभिवादन करते हुए आज इस सभा में उपस्थित सभी जयपुर निवासी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम यहाँ पर जो भगवान ने भारतवासियों पर कृपा करके सुनाई गीता ज्ञान, दुनिया भर में कितने सारे देश हैं, लेकिन भगवान ने अपने अवतरण के लिए चुना भारतवर्ष। जिस भारत भूमि पर परमात्मा अवतरित हुए और सर्वकालिक सत्य श्रीमद् भगवद गीता को सुनाया। ये ज्ञान न पुराना हुआ है न पुराना होगा, सर्वकालिक सत्य है, एवरग्रीन है। तो ऐसा ज्ञान जो हम मनुष्यात्माओं के लिए बहुत जरूरी है। जैसे दीदी ने कहा, हमें कहानियाँ, कथाएं, मार्गदर्शन
बहुत सुनते आए हम। चप्पल पहन के क्यों नहीं जाते? कारण क्या है? सोच क्या है? ये शरीर चमड़ी का है, इसे लेके जा सकते हैं। इसके अंदर गंदगी भरी पड़ी है, ये लेके जा सकते हैं। कितनी कमजोरियां हैं, वो लेके जा सकते हैं। बेचारा जूता क्या किया है जिसको अंदर नहीं लाके लेके जा सकते हैं। मुझे गलत मत समझेगा, कल जूते पहन के, ठीक है? इसलिए हम जीवन में खुश रहकर समदर्शित्व को अपनाकर आगे कैसे बढ़े, इसके लिए गीता क्या कहती है कल फिर से सुनेंगे, मिलेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए अंतर मैं एक कलाकार हूँ, तो देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर स्वरूप है मेरा, शक्तिशाली स्वरूप है मेरा, निजी स्वरूप है, शांत स्वरूप। संकल्प करती हूँ कि मैं सदा खुश रहूंगी, खुशियां ही बांटती रहूंगी। संकल्पों से, शब्दों से, दृष्टि से, व्यवहार से मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ, खुश नसीब आत्मा हूँ, हर्षित मुखी हूँ। शांति। सुदर्शन सिंह सुरपुरा जी हैं, आप भी आए मंच पर। साथ ही बहन तारा जी हैं। सभी भाई बहनों से अनुरोध था, सम्मान हो रहा है, आप भी सहयोग दे। 5 मिनट रुक सकते हैं, रुक सकते हैं, सम्मान करें, ये हमारा फर्ज और दायित्व बन जाता है। 5 मिनट सिर्फ सम्मान की वजह है, वहीं रहे जहां आप खड़े हैं। 2-5 मिनट की बात है, रुकिए, ताली बजाएं सब। भ्राता चांद रतन बिरला जी, भ्राता सुदर्शन सिंह सुरपुरा जी, बहन तारा जी, आप सभी से निवेदन है, आप सभी बाबा के घर से प्रसाद और सौगात लेकर जाएं। इसको सीधा करो, सीधा। आप सभी का पिक्चर को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सभी ने बहुत ही प्यार से, शांति से इस पूरे सत्र का आनंद लिया और विश्वास रखते हैं कि आज के सत्र से कम एक बात तो हम अपने जीवन में आज से ही परिवर्तन अवश्य करेंगे। दीदी इधर देखो। ध्यान शून्यम जी, आपका भी स्वागत है, आपका भी सम्मान है। तो आज के इस सत्र के आगे हम यही कहेंगे, टू बी कंटिन्यू। हमारे साथ में बहन अंबिका देसाई जी हैं, आप आदरणीय वीणा दीदी जी का स्वागत कर रही हैं पुष्पगुच्छों के द्वारा। सभी लोग प्रसाद लेकर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका सहयोग देने का, और कल मिलते हैं 5:15 बजे। ओम शांति। श्री सुदर्शन सिंह शेखावत है, और यहाँ पर आज गीता के बारे में क्या क्या उपदेश के बारे में बताएं थोड़ा बहुत। गीता का 3 दिवसीय कार्यक्रम है, उसमें मेरे को स्पेशल इनवाइट किया गया और मैं बहुत अच्छा लगा। गीता पढ़ते हैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जितना सुनने में, समझने में बहुत अच्छा लगा। ऐसे 3 दिन कोशिश करेंगे, 3 दिन ही आए और यहाँ पे अटेंड करेंगे। मतलब भारत के धाम में हमारे आपके और भी अच्छा आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। आपका शुभ नाम? सुदर्शन सिंह सुरपुरा, भवानी निकेतन शिक्षा समिति के सचिव। धन्यवाद।
गीता उपदेश का ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम है यहाँ वैशाली नगर में होने जा रहा है अभी। तो आज के जो कार्यक्रम है इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता का सार तत्व समझने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें जो वीणा दीदी हैं उनका श्रीमद् भगवद गीता के एवरी जो श्लोक हैं उस पर बहुत अच्छी पकड़ है और उसका मार्मिक अर्थ समझा रहे हैं कि उसको जीवन में किस प्रकार से धारण करना है और जीवन में धारण करके उस गीता की सारे शिक्षाओं को अपने जीवन में किस प्रकार से अपनाना है जिससे जीवन श्रेष्ठ बने, कर्म श्रेष्ठ करें। जैसे दीदी ने आज कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो ऐसा नहीं है कि कर्म करके जस्ट डल होकर के बैठना है, फल की इच्छा तो रहे परंतु हमें जो अधिकार है वो हमारे कर्म पर अधिकार है। तो इस प्रकार से दीदी ने एवरी श्लोक को कहते हैं कि गीता जब आप समझ जाते हैं तो मुकं करे तो कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। तो जब गीता को सिर्फ रीड करना या उसको लर्न करना काफ़ी नहीं है, उसको जीवन में उतारना आवश्यक है, जो इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में सबको सीखने और समझने को मिलेगा। मेरा नाम अंबिका। दीदी आज का जो कार्यक्रम जो यहाँ पे हुआ उसके बारे में 2 शब्द बोले, आप क्या बोलना चाहेंगे? ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। हमारी आदरणीय वीणा बहन ने गीता पे जो ज्ञान बताया गया है वो वर्तमान समय के अनुसार बहुत ज़रूरी है और हर एज के व्यक्ति को सुनना ज़रूरी है, जिससे हमारा मानसिक विकास होगा और हमें जीवन जीने की सही प्रेरणा मिल जाएगी। आपकी संस्था को 28 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे संस्था के लिए आप यहाँ पर जयपुर के अंदर? हाँ सर, ये जो सेवा केंद्र है हमारा एक लाइट हाउस की तरह कार्य कर रहा है, जहाँ अनेक आत्माएं आती है, जीवन में सुख शांति खुशी को प्राप्त करती है और हर एक आत्मा वर्तमान समय जो तनाव टेंशन से गुजर रही है उन्हें सुख शांति मिलती है और साथ में दुआएं लेना दुआएं देना, ये विधि भी यहाँ उन्हें सीखने को मिलती है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन, बापू नगर सेवा केंद्र नगर एरिया में मैं संभाला। आप आइए कभी ये हमारा बड़ा केंद्र है और ब्रांचेस है बनीपाल, बापू नगर, देवकी बालाजी, मुरलीपुरा, काफ़ी सारे सेवा केंद्र है छोटे बड़े। दीदी भारत के धाम यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान की राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप तीसरी बार पधारे हैं जयपुर के अंदर, तो आपको कैसा लगा? आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ओम शांति। वास्तव में जयपुर में हम ये कार्यक्रम दूसरी बार कर रहे हैं 10-12 साल के बाद। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है क्योंकि वीणा बहन जो साउथ मैंगलोर से आती हैं, इनकी गीता पर पकड़ बहुत अच्छी है और इनका गीता का अध्ययन और गीता का अभ्यास दोनों ही चीज़ें बड़ी मजबूत हैं। गीता की गहराई इनके पास है, तो इसलिए ये जब सुनाते हैं तो बहुत ही दिल से सुनाते हैं, जिसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है और लोगों को अंदर में बहुत प्रेरणा मिलती है। आपका शुभ नाम? मुझे सुषमा, ब्रह्मा कुमारी सुषमा कहते हैं। मैं वैशाली नगर सेवा केंद्र की संचालिका हूँ और ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू मैनेजमेंट कमेटी की मेंबर हूँ। धन्यवाद।